जामुन मिल्कशेक जूस आदिवासी की सफलता। अर्जुन भाटिया एक आदिवासी था। वो 10 साल का होते तक अपने माँ बाप के साथ जंगल में ही रहता था। वो जंगल से कंदमूल लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अर्जुन भाटिया का बचपन जंगल में वहां के प्रकृति के बीच में ही गुजरा था। पर एक दिन अर्जुन के पिताजी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी ढूंढते हुए जंगल के बीच में जाकर शेर के हत्थे चढ़कर मर गए। इससे अर्जुन अनाथ हो गया। तब अर्जुन के माँ के काम में मदद करने वाली एक 50 साल की मामी अर्जुन को लेकर जंगल से आकर उसको बाहर भेजना शुरू करती है। आते वक्त अर्जुन के माँ बाप ने जो पैसा बचाया था वो साथ लेकर उससे एक छोटा सा घर खरीदती है। अर्जुन का एक स्कूल में एडमिशन करती है। वो लोग रह रहे घर के बगीचे में 5-6 जामुन के पेड़ रहते हैं। मामी अर्जुन को जब कुछ छोटी बीमारी होती तब उन जामुन को लेकर उसमें और भी कुछ जड़ी बूटी मिलाकर दवा जैसा बनाकर वो अर्जुन को खिलाती थी। चमत्कार के जैसे अर्जुन की वो बीमारी गायब होकर अर्जुन ठीक हो जाता था। मामी को अर्जुन के माँ बाप जो जड़ी बूटी लाते थे उनके बारे में कौन सी जड़ी बूटी किस चीज के लिए काम आती है अच्छे से पता था। वहीं आजू बाजू वाले बीमार होते थे तो जामुन में जड़ी बूटी मिलाकर पहले देती थी। वो लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। तब से उनको जामुन वाली मामी करके नाम गिरता है। अर्जुन 16 साल का हो गया था। स्कूल की पढ़ाई भी हो गई थी। वो छोटा सा गांव रहने से वहां कॉलेज नहीं था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लेगा करके उत्साह में था। पर 50 साल की मामी को अकेले छोड़कर जाना पसंद नहीं रहने से घर में ही रह गया। एक दिन अर्जुन, मामी ऐसे खाली घर में बैठना बहुत त्रास आ रहा है, तुम किसी भी बीमारी की दवाई बना के दो, अपन उनको अच्छा कर सकते हैं, इसलिए अपन पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर मामी हंसकर, तेरे को तो पूरे माँ बाप के गुण आए, वो लोग बढ़िया जड़ी बूटी बेचते हैं, तू तो दवाई ही बेचेंगे कह रहा है, अच्छा है अच्छा है। अर्जुन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मामी, सच कह रहा हूँ। बड़े जामुन के पेड़ है, बाजू में जंगल में जाकर जड़ी बूटी लाए तो उसमें दवाई बन जाती है। बगैर किसी लागत का बिजनेस है। मैं उन दवाई का लेह बनाकर पैकेट बनाऊंगा और बेचूंगा, ऐसा कहता है। मामी, ये आइडिया तो अच्छा है, पर मैं बनाए सो दवाई जबकि तब जिस दिन का उस दिन, ताजा खाए तो ही काम करेगी, ऐसे महीने भर रखे तो काम नहीं आएगी, ऐसा कहती है। अर्जुन 1 मिनट सोचकर, तो तुम मुझे जामुन का जूस बना कर दो, मैं उस जूस को गाड़ी पर रखकर कोल्ड ड्रिंक जैसे गली गली घूमकर बेचूंगा, 1 गिलास के 20 रुपए करके बताऊंगा, ऐसा कहता है। मामी हंसकर ठीक है ले कहती है। मामी सर्दी खांसी बुखार जल्दी तुरंत जाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को दूध में मिलाकर जामुन मिल्कशेक तैयार कर देती है। अर्जुन अपने पहचान के एक आदमी के पास से एक हाथ ठेला किराए से लेकर उस पर मिल्कशेक रखकर जगह जगह गली गली घूमते हुए, जामुन मिल्कशेक सर्वरोग निवारण ड्रिंक है जी, 1 गिलास पिए तो खांसी सर्दी बुखार नीरस आलस चुटकियों में चले जाएगा करके चिल्लाते हुए बेच रहा था। उसी गांव में पुरुषोत्तम चंद्रचूड़ करके एक अमीर अपनी लड़की के शादी के लिए रिश्ता देख रहा था। लड़की को देखने आया हुआ लड़का, उसके साथ में आए हुए लोग लड़की को गाल गर्दन और छाती पर फैले दाग धब्बे को देखकर जा रहे थे। इससे लड़की की शादी नहीं कर पाने से वो बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन वो कार से जा रहा था तो रोड के बाजू में जामुन मिल्कशेक सर्वरोग निवारण है ये, जामुन मिल्कशेक ये आवाज सुनता है। वो अर्जुन के हाथ ठेले के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और वो, क्यों बेटा, तेरा जूस बिकना चाहिए करके ऐसा बोल रहा है क्या, या ये सच में सर्वरोग निवारण है, ऐसा कहता है। अर्जुन बड़े उत्साह से, ड्रिंक सिंपल है सर, हमारी जूस वाली मामी तैयार किए सो दवाई है, किसी को कोई भी बीमारी रही तो चुटकियों में ठीक हो जाता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे कार में बैठी लड़की को देखिए, उसको जो बैठी लोग वही सफेद दाग धब्बे 3 महीने में गायब नहीं किए तो बोलना, मैं ये चैलेंज बोलता हूँ आपसे, ऐसा कहता है। इससे पुरुषोत्तम अर्जुन से, आज के दिन ये ड्रिंक बेचा तो कितना कमा लेता है, ऐसा कहता है। और अपने जेब से 1000 रुपए निकाल कर देकर, तेरी गाड़ी को यहीं छोड़कर तू मुझको तुम्हारे जामुन मामी के पास लेकर चलो, ऐसा कहता है। अर्जुन बाजू के आइसक्रीम वाली गाड़ी वाले से, भैया थोड़ी देर के लिए मेरी गाड़ी पर ध्यान रखो, मैं बस घंटे भर में वापस आ जाऊंगा करके कार में चढ़ता है। अब जामुन मामी पुरुषोत्तम की लड़की के गाल गर्दन सब देखती है। धीरे से थोड़ा नीचे आकर बेटा अभी आई करके उठकर अंदर जाती है। उसमें जो पाउडर है वो 10 ग्राम 3 दिन में 3 बार गरम गरम दूध के साथ पीते जा, ये दाग धब्बे सब गायब हो जाएंगे, हिम्मत रख बेटा, ऐसा कहती है।
3 महीने के बाद देखे तो वो लड़की के दाग धब्बे पूरे गायब हो गए। ये बात पूरे गांव भर में फैल जाती है कि जमुना मामी ने पुरुषोत्तम की लड़की की बीमारी को ठीक कर दिया करके सब लोग बोल रहे थे। 2 दिन बाद 2 आदमी कार से उतरकर, जमुना मामा जी नमस्कार, हम डिफला नामक कंपनी से आए हैं, आप में खासियत है करके बैग सामने रखकर 2 लाख है ऐसा कहता है। मामी को जैसे कुछ समझा ही नहीं। क्यों बेटा इतना पैसा दे रहे हो मुझे? तो उसमें से एक जन, कुछ नहीं माँ जी, तुम्हारे पास दाग धब्बे ठीक करने की दवाई किसी जड़ी बूटी से बना रहे हो ना, हमको वो बताए तो पूरा पैसा तुम्हारा है ऐसा कहता है। मामी, दाग धब्बे क्या, मेरे पास शुगर बीपी और कैंसर को ठीक करने की भी दवाई है मेरे पास, पर मैं तुमको नहीं बताऊंगी ऐसा कहती है। तो वो सुनकर वो लोग और 2 बंडल सामने रखकर, इतना पैसा आपने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मामी, अभी देख ही ले रहे, रख ले अपने पास, मैं सभी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ पर एक ठीक नहीं कर पा रही हूँ ऐसा कहती है। तो वो लोग क्या है करके बोलते हैं, अति आशा करके बीमारी है ना बाबू, 1 रुपए के सिरदर्द की गोली तुम्हारे दवाई की कंपनी वाले 30 रुपए में बेच रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं ना। तुमको पैसे का रोग लग गया है, लोगों का कुछ भी हो जाए तुमको उससे कोई मतलब नहीं, अब तुम लोग जा सकते हो। तुम लोग से इतने देर बात कर रही थी ना, सर दर्द कर रहा है, गोली खाना है, तुम लोग बेचते हो वो नहीं, मेरी गोली करके उठकर अंदर चली गई। वो लोग उतरे हुए मुंह से पैसे के बंडल लेकर वहां से चले गए। अर्जुन अंदर आकर मामी को गले लगाकर, तुम बहुत ग्रेट हो मामी, अपन बढ़िया कल से अपनी दवाई बेचेंगे, मैं जूस बेचूंगा, अपन दोनों बड़े अच्छे काम करेंगे मामी ऐसा कहता है। तो मामी, तू मेरा सोना बच्चा है कहकर उसकी तारीफ करती है।